राजस्थान के दौसा में महिला डॉक्टर के सुसाइड के बाद से डॉक्टर फ्रेटर्निटी में गुस्सा और आक्रोश दिख रहा है। इस वक्त मैं एम्स में हूं और मेरे साथ कई डॉक्टर्स यहां पर आप देख सकते हैं कि काला बैच लगाए हुए हैं। एक तरीके का विरोध प्रदर्शन है और डॉक्टर जसवंत इस वक्त मेरे साथ हैं, बाकी और भी डॉक्टर्स हैं। जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, आप लोगों का गुस्सा किस बात को लेकर है? हमारा सबसे मेन गुस्सा इस बात पे है कि जो प्रशासन है, वहाँ पे जो पुलिस है, उसने 302 के तहत जो डॉक्टर के अगेंस्ट एक मुकदमा दर्ज किया और उस जो घटनाक्रम से उनका जो एक एक्टिविटी था, उनका इस एक्ट से वो इतना आहत हो गए थे और इतना परेशान हो गए थे दैट शी वाज फोर्स्ड टू टेक दैट एक्सट्रीम स्टेप। मतलब वो जो एक बेसिकली मैं ये कहूँगा कि ये खुदकुशी नहीं, ये एक हत्या होगी। तो जो एक प्रशासन ने जो ये अपना रवैया दिखाया है कि मरीज़ के लिए हर डॉक्टर अपना कोशिश करता है उनको बचाने के लिए, बट डॉक्टर भगवान नहीं होता। वो अपना बेस्ट करने के बावजूद कई बार मरीज़ ऐसा होता कि कम हीमोग्लोबिन में उनके पास पहुंचा या ऑलरेडी ब्लीडिंग हो चुका था, तो कई बार वो भी मजबूर हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, उसको बचा नहीं पाते हैं अपना बेस्ट कोशिश के बावजूद भी। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ये पूरा मामला है, तो ऐसे में अब आप लोगों की क्या मांग है? आप लोग क्या मांग रखना चाहते हैं? हम ये मांगना चाहते कि जो डॉक्टर अर्चना के ऊपर जो ये हुआ, जो उनके ऊपर जो उनके ऊपर जो अपने जो केस डाला है ना, जो मर्डर केस डाला है, तो वो बहुत ही मतलब इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। जो एक डॉक्टर ने मरीज़ को बचाना चाहता है, जो टर्चरी सेंटर में जो एक ही पेशेंट होते हैं जो कम हीमोग्लोबिन में आते हैं, जो एक ही पेशेंट जो प्लेसेंटा में जो धारा लगाई गई है, उस धारा को हटाया जाना चाहिए, ये आप लोगों की मांग है। दूसरी एक चीज़ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि एक तो डॉक्टर बहुत प्रेशर में काम करता है और लगातार हम ऐसी घटनाएं सुनते रहे कि अस्पताल में मारपीट जैसी घटना होता है, परिजन बहुत परेशान होते हैं और उसका आक्रोश डॉक्टरों पर निकलता है। और दूसरी तरफ जब इस तरह की घटना होने के बाद पुलिस की तरफ हम ऐसी घटनाएं सुनते रहे कि अस्पताल में मारपीट जैसी घटना होता है, परिजन बहुत परेशान होते हैं और उसका आक्रोश डॉक्टरों पर निकलता है। और दूसरी तरफ जब इस तरह की घटना होने के बाद पुलिस की तरफ से ये रवैया है, तो ऐसे में डॉक्टर्स के लिए किस तरीके का एक एनवायरनमेंट तैयार होना चाहिए? क्या प्रशासन से आप लोग या सरकार से कोई उम्मीद रख रहे हैं? सरकार से जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की हमारी डिमांड थी, वो कई वर्षों पुरानी है। सरकार इसको अभी तक भी सीरियस लेने के मूड में नहीं है। जो कार्यस्थल पे मारपीट वगैरह है, क्योंकि इसमें डॉक्टर भी ही उतना स्ट्रेस में रहता है जितने मरीज या उसके परिजन रहते हैं। हर चीज़ का बिल्कुल इलाज हो जाए, ये संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल प्रोटेक्शन जो लॉ है वो जल्दी से जल्दी एनफोर्स हो। और इसके अलावा भी जो पुलिस है और एडमिनिस्ट्रेटिव्स है, उनको सोचना समझना चाहिए कि ऐसे केवल मॉब के इकट्ठा होने पे ज़बरदस्ती 302 सुप्रीम कोर्ट और इवन एवरी गवर्नमेंट हैज़ रिलीज दैट लेटर कि 302 कोई धारा डॉक्टर पे बनती नहीं है इलाज के दौरान, फिर भी वो बना दिया गया। तो ये समझ से परे है। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं वही कह रहा था कि हमारी मांग ये रहेगी कि जो पुलिसकर्मी और जो वहाँ पे लोग थे, जो या फिर जो कुछ नेता वहाँ के लोकल जो मौजूद थे, जिन्होंने ये करा है कि जो मॉब एक्टिविटीज़ हुई है और जो पुलिसकर्मी जिन्होंने 302 का जो एक धारा उनके ऊपर लगाया है, उनको निलंबित किया जाना चाहिए। उनके अगेंस्ट एक कड़ी कार्रवाई जो है वो हम डिमांड कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी का भी ट्वीट भी आया है, उन्होंने इस चीज़ के मामले में खेद जताया है, बट खेद जताने से नहीं होता, एक्शन लेने से होता है। तो एक बार वो एक्शन लें। उन्होंने कमेटी कुछ गठित करने के लिए बोला है, बट वो एक अच्छा है, बट उसके अलावा वो जो इन्वॉल्व जो ऑफिशियल्स हैं, उनके अगेंस्ट एक कड़ी कार्रवाई की जाए। वो हमारे हमसे बात करने के लिए। तो खेद नहीं, एक्शन की ज़रूरत है। और जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, उसको लेकर के डॉक्टरों में ज़ाहिर तौर पर गुस्सा दिखाई पड़ा और इसको लेकर भी कैंडल मार्च जो पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी है वो जंतर मंतर पर करने जा रही है। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।